आज की रात हिमाचल के एक छोटे से गांव में, जहां सर्दी की ठंड हड्डियां चीर देती है। रात के ठीक 12 बजे बर्फबारी शुरू हुई। आसमान से सफेद चादर बरस रही थी, जैसे मौत का न्योता। गांव के बाहर एक पुरानी बरगद के पेड़ के नीचे एक अमीर व्यापारी की लाश मिली। गला रेता हुआ, लेकिन खून जम चुका था। बर्फ में लाल धब्बे, जैसे कोई चुड़ैल ने चाट लिया हो। क्या वो बर्फीली चुड़ैल थी? गांव का नाम था कड़कड़ंडा। हिमालय की गोद में बसा, जहां सर्दी में रास्ते बंद हो जाते हैं और लोग अपनी झोपड़ियों के बाहर नहीं जाते हैं। यहां रहता था काका का परिवार, गरीबी की चक्की में पिसता हुआ। काका, उसकी बीवी सरला, बेटा बबलू और बेटी रानी। काका किसान था, लेकिन फसलें बर्फ में दब जाती। कर्जा चढ़ा था सिर पर, और वो कर्जदार था ठाकुर हरि सिंह, अमीर व्यापारी जो सोने की मूर्तियां बेचता था। एक रात काका ने फैसला किया, बस आज रात ठाकुर की वो सोने की लक्ष्मी मूर्ति चुरा लेंगे। बस एक रात की ठंड और हमारी जिंदगी बदल जाएगी। सरला डर गई। काका, सर्दी में चुड़ैल घूमती है। पुरानी कथा है, लालची लोगों का खून पी जाती है। लेकिन भूख ने डर को दबा दिया। रात के 11 बजे वे चारों निकले। बबलू ने टॉर्च ली, रानी ने चादर। ठाकुर का हवेली गांव के किनारे था, बर्फ से ढका हुआ। वे चुपके से दीवार फांदते हैं, और हवेली में अंधेरी था। ठाकुर सो रहा था। कमरे में मूर्ति चमक रही थी, सोने की, आंखें लाल पत्थरों से। काका ने चाकू निकाला, बस एक झटका, लेकिन ठाकुर जाग गया। चोर, लुटेरे, चीखा। काका ने गला रेत दिया। खून बहा, लेकिन ठंड में तुरंत जम गया। बबलू ने मूर्ति छीनी। वे भागे। बाहर बर्फबारी तेज हो गई। हवा में फुसफुसाहट। लालच, लालच, जैसे कोई चुड़ैल हंस रही हो। घर लौटे तो सुबह हो चुकी थी। मूर्ति को आटे के घड़े में छुपा दिया। अब अमीर बनेंगे, काका हंसा। लेकिन सरला की आंखों में डर था। वो फुसफुसाहट सुनी, चुड़ैल, वो आ रही है। गांव में खबर फैल गई, ठाकुर मर गया। पुलिस आई, लेकिन बर्फबारी से रास्ते बंद थे। जांच रुक गई। काका के परिवार ने जश्न मनाया। रानी ने मूर्ति को चूमा और कहा, मां लक्ष्मी, हमें धन दो। पहली रात सब सोए। आधी रात को बबलू जागा। मां, पानी दो। लेकिन बाहर हवा तेज चल रही थी, और तेज हवा के कारण दरवाजा खुल गया। बबलू बाहर गया, लेकिन फिर वो वापस नहीं लौटा। सुबह सिर्फ बर्फ में पैरों के निशान और एक लाल धब्बा। बर्फ में दफन हो गया, काका बोला। लेकिन सरला चीखी, नहीं, चुड़ैल ने ले लिया। मूर्ति की आंखें चमक रही थी, जैसे जिंदा हो। दूसरी रात रानी सो नहीं पाई। भैया, भैया कहां? हवा में वही फुसफुसाहट। लालच, लौटा दो। रानी उठी, मूर्ति को देखा। अचानक कमरा ठंडा हो गया। खिड़की पर साएं, एक औरत, बर्फीले बाल, नीली आंखें। मेरा, लौटा दो। रानी चीखी, भागी, लेकिन उसकी आवाज कोई सुन नहीं पाया। सुबह रानी की लाश बर्फ के नीचे मिली।
गला रेता हुआ, खून जम चुका था, ठीक जैसे ठाकुर का रेता गया था। सरला रो रही थी, हमारा लालच हमें मार रहा है, मूर्ति फेंक दो। लेकिन काका ने मना किया, नहीं, ये हमारा हक है। तीसरी रात सरला अकेली जागी रही थी। काका सो रहा था। बाहर बर्फीला तूफान चल रहा था, हवा चीख रही थी। लालच, खून, लौटा दो। सरला उठी, मैं लौटा दूंगी। वो घड़े से मूर्ति निकालने गई, लेकिन कमरे में ठंड बाध रहा था। दीवार पर एक साया दिखा, चुड़ैल का, लंबे नाखून, बर्फीला चेहरा। तुम्हारा लालच, मेरा बदला। सरला बाहर की ओर भागी, दरवाजा खोला। बाहर बर्फ में बबलू और रानी की लाशें थी जमी हुई। बबलू की आंखें खुली। मां, भागो! लेकिन चुड़ैल ने पकड़ लिया और अपना नाखून उसके गले में घुसा दिया। वो जोर से चीखी, काका! काका जागा और चाकू लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सरला बर्फ के नीचे दफन हो गई थी। अब सिर्फ काका बचा। वो मूर्ति को देखा। ये शापित है। लेकिन लालच ने उसे फिर रोक लिया। एक रात और, बस। चौथी रात काका अकेला था। हवा बंद कमरे में भी बहुत तेज चल रही थी। मूर्ति की आंखें लाल हो गई। तू कौन? काका चिल्लाया। अचानक कमरा घूमा और एक दृश्य दिखा, पुरानी कथा की। 100 साल पहले चुड़ैल ने ठाकुर के पूर्वजों से सोने की मूर्ति मांगी थी। लालच में उन्होंने चुड़ैल को कैद कर दिया था। तब से वे सर्दियों में वो लौटती है और लालची लोगों का खून पीती है। तुम ठाकुर के वंशज हो? काका हंसा। नहीं, मैं तो गरीब किसान हूं। लेकिन काका को तभी कुछ याद आया। वो रामू नहीं, बल्कि ठाकुर हरि सिंह का नाजायज बेटा था। बचपन में ठाकुर ने उसे त्याग दिया था अपनी इज्जत के कारण। काका का असली नाम राज था। वे बदला लेने आया था। परिवार नकली। बबलू, रानी, सरला सब उसके साथी थे जो मूर्ति चुराने के लिए बुलाए गए थे। लेकिन लालच ने उन्हें भी निगल लिया। मैंने सबको मारा डाला? काका राज चीखा। चुड़ैल आई। हाँ, तू लालची है क्यों कि तुम ठाकुर का खून हो? वो हमला किया। काका ने चाकू घुमाया, लेकिन चुड़ैल हंसी। तुम्हारा बदला, मेरा बदला। नाखून काका के गले में खून से सन गया। मूर्ति लुढ़कती रही। सुबह गांव वालों को सिर्फ बर्फ में 4 लाशें मिली, गले रेते हुए, लेकिन मूर्ति गायब थी। चुड़ैल की फुसफुसाहट हवा में। लालच कभी नहीं मिटेगा। दोस्तों, क्या लालच वाकई चुड़ैल बन जाता है, या हम खुद अपनी कब्र खोदते हैं? हिमाचल के उस गांव में आज भी सर्दियों में वो फुसफुसाहट सुनाई देती है। क्या आपकी फैमिली में भी ऐसा राज छुपा है? कमेंट्स में बताओ, मेरा लालच क्या है? लाइक करो अगर डर लगे तो, शेयर करो अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, वरना अगली सर्दी आपकी बारी। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो के साथ। गुड नाइट।
और सावधान रहना।